धीरे धीरे रैमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सेकंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 10th हिंदी का पेपर हल करेंगे, जो कि 3 घंटे और 80 मार्क्स का था। पेपर में 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। खंड का में सबसे पहला प्रश्न एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। दोस्तों, अपठित गद्यांश या किसी भी गद्यांश पद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले संबंधित गद्यांश या पद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ें, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से यदि गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो आप निश्चित रूप से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर अवश्य दे पाएंगे। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। किसी भी देश या समाज की उन्नति का आधार स्तंभ वहाँ के निवासियों की सच्चरित्रता, परिश्रमशीलता तथा उनके नैतिक मूल्य होते हैं। हमारे देश ने ही विश्व को मानवता, नैतिकता और सदाचार का पाठ पढ़ाया था। पर आज पूरे देश में चारों ओर स्वार्थ, लोभ और बेईमानी का बोलबाला है। इसी कारण आज भ्रष्टाचार रूपी रोग सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में एक असाध्य रोग की भांति अपनी जड़ें जमा चुका है। मर्यादा से हटकर स्वार्थपूर्ण दूषित आचरण ही भ्रष्टाचार कहलाता है। स्वार्थ लिप्सा भ्रष्टाचार की जननी है और भौतिक ऐश्वर्य इसका जनक है। आज देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भुक्तभोगियों का कहना है कि कोई भी विभाग इससे अछूता नहीं रहा है। भाई भतीजावाद, मिलावट, अनुचित ढंग हमारे समाज का पतन होता जा रहा है। इसकी जड़ें, किसकी जड़ें? भ्रष्टाचार की जड़ें। इसकी जड़ें हमारे देश को खोखला करती जा रही हैं। कठोर कानूनी नियंत्रण एवं सच्चरित्रता द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न, संसार को नैतिकता का संदेश किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है घ, सच्चरित्र लोगों ने। दूसरा प्रश्न, भ्रष्टाचार कैसे पैदा होता है? तो इसका सही उत्तर है घ, भ्रष्टाचार कैसे पैदा होता है? तो इसका सही उत्तर है घ, ऐश्वर्य की कामना और स्वार्थ से। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ग, अमर्यादित स्वार्थपूर्ण आचरण को। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो इसका सही उत्तर है ख, यह पतन की राह पर है। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है घ, कानूनी नियंत्रण और सच्चरित्रता से। अगला प्रश्न दूसरा, जिसमें एक पद्यांश दिए गए हैं, 2 पद्यांश, दोनों में से किसी एक पद्यांश को हल करना था, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। पद्यांश देखिए, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा। दृगों मीन्स आँखें। मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया। बेटी बन आया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। बहुत ही सुंदर पद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न,
काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवयित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया। तो इसका सही उत्तर है ख, अपनी बिटिया के रूप में। अगला प्रश्न, कवयित्री वर्षों से किसे खोज रही थी। तो सही उत्तर है घ, अपने बचपन को। अगला प्रश्न, कवयित्री के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व छलक रहा था। तो इसका सही उत्तर है ग, माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण। अगला प्रश्न, मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी। तो इसका सही उत्तर है ख, उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता छलक रही थी। अगला प्रश्न, 5वां, बेटी और माँ के बीच क्या संवाद हुआ। तो पहला ही ऑप्शन सही है क, माँ ने पूछा यह क्या लाई और बेटी बोल उठी माँ खाओ। तो का ऑप्शन सही है। अथवा में एक और पद्यांश दिया गया है, पद्यांश देखिए, दोनों ही पद्यांशों में से कोई एक करना था। पद्यांश है, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार, मन में ऊंचे भाव के तन में शक्ति अजय अपार, कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे, लहू गरम रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने का चाहिए किंतु तलवार, एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी, जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होते दिमाग में गोले, जहाँ लोग पलते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। बहुत ही सुंदर पद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, कलम और तलवार को कवि ने मनुष्य की किन शक्तियों के लिए प्रयोग किया है। तो सही उत्तर है घ, विचारों का बल और शारीरिक बल। दूसरा प्रश्न, कलम को महत्वपूर्ण बनाए जाने का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर है ख, तलवार से कलम की भाषा अधिक शक्तिशाली है। अगला प्रश्न, तीसरा, शस्त्र की शक्ति की आवश्यकता किस स्थिति में नहीं रहती है। तो इसका सही उत्तर है ग, जब लोगों के मन में और विचारों में आग लगी हो। अगला प्रश्न, जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, पंक्ति में हलाल का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है क, विष, हलाहल यानी विष, जहर। अगला प्रश्न, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी का आशय क्या है। तो इसका सही उत्तर है ख, कलम से वीरतापूर्ण विचारों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद बताने हैं और इन पर आधारित 5 प्रश्न हैं, जिनमें से कोई भी 4 करने थे, जो कि एक अंक के 4 MCQ टाइप हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, इसका सरल वाक्य क्या होगा। तो इसका सरल वाक्य होगा, परिश्रमी विद्यार्थी अवश्य सफल होता है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आनंद 4 दिन गांव में रहा वह सबका प्रिय हो गया, संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। तो पहला ही ऑप्शन सही है क, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सही विकल्प चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर है मिश्र वाक्य वो है ख, केवल कथन 2 सही है, यानी चूंकि उसने श्रम नहीं किया इसलिए अनुत्तीर्ण हो गया। तो यही वाला ऑप्शन सही है मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल। अगला प्रश्न देखिए, चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य छांटिए। मिश्र वाक्य बताना है। तो पहला ही ऑप्शन सही है क, आसमान में इंद्रधनुष दिखाई दिया जो बहुत आकर्षक था, मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न 5वां,
जिसमें 2 कॉलम दिए गए जिनका सही मैचिंग वाला ऑप्शन चुनना है। तो सही मैचिंग वाला ऑप्शन है घ। गुरुजी आए और भक्त शांत हो गए, ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। गुरुजी के आते ही भक्त शांत हो गए, ये हो गया आपका सरल वाक्य। और ज्यों ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए, ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। तो सही ऑप्शन है घ। अगला प्रश्न, जिसमें वाच्य पर आधारित 5 प्रश्न है, जिनमें से कोई भी 4 प्रश्न करने थे। 1-1 अंक के 4 अंक के 4 प्रश्न MCQ टाइप। पहला प्रश्न देखिए, इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का एग्जाम्पल छांटना है, तो ख ऑप्शन सही है। अमीय द्वारा कहानी पढ़ी गई, इसमें कर्मवाच्य। अगला प्रश्न, इनमें इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण है, तो ख ऑप्शन सही है। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र को बलिदान और त्याग का संदेश दिया, कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है। तीसरा, मुझसे खत नहीं लिखा गया, कर्तृवाच्य बनाइए, तो सही ऑप्शन होगा क, मैंने खत नहीं लिखा। अगला प्रश्न, उमेश हंसा, भाववाच्य बनाइए। उमेश हंसा भाववाच्य बनाइए, तो इसका सही ऑप्शन है ग, उमेश से हंसा गया। अगला प्रश्न है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित करना है और उससे संबंधित ऑप्शन को चुनना है। तो लड़का फुटबॉल खेल रहा है, इसमें हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। लड़के के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। और खेला जा रहा है, ये हो गया आपका भाववाच्य। और इससे संबंधित जो ऑप्शन है वह है ख। ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जिसमें पद परिचय पर आधारित 1-1 अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए, जिनमें से 4 करने थे। 4 अंक के 4 प्रश्न MCQ टाइप। पहला प्रश्न देखिए, स्नेहा पत्र लिखती है, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा, तो पत्र का परिचय छांटना है। तो पत्र जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और कर्म कारक, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा, यह पुस्तक किसकी है, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा, तो यह का पद परिचय कौन सा सही होगा, ग ऑप्शन सही है। सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, पुस्तक विशेष्य। अगला प्रश्न, तालाब में कमल खिलते हैं, तालाब में कमल खिलते हैं, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा, रेखांकित यानी खिलते हैं का, तो सही ऑप्शन है ख। अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न चौथा, जल्दी चलो ट्रेन आने ही वाली है, जल्दी चलो ट्रेन आने ही वाली है, तो रेखांकित अंश का पद परिचय होगा, रेखांकित यानी जल्दी, तो पहला ही ऑप्शन सही है का। क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, चलो विशेष्य। अगला प्रश्न, सीता खाना बनाती है, तो इसमें सीता का पद परिचय होगा, तो अंतिम जो ऑप्शन है घ वह सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक। अगला प्रश्न जो कि अलंकारों पर आधारित MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए 5, जिनमें से कोई भी 4 के जवाब देने थे। 1-1 अंक के 4 प्रश्न MCQ टाइप 4 अंक के। पहला प्रश्न देखिए, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। जैसे ही उसने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, मानो वैसे ही धरती और समुद्र आकाश कांपने लगे, सभी जीव बेचैन होने लगे। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार आंसर की के अनुसार उत्प्रेक्षालंकार सही है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, घ ऑप्शन सही है, मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन है मैं जा रही, पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, तो ग ऑप्शन सही है, अतिशयोक्ति अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार, का ऑप्शन सही है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7वां,
जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है जो कि आपके नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। गद्यांश देखिए, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं 5 अंक के। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के लिए नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके। पीछे मुड़कर पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, हवलदार साहब के लिए कौन सी बात चकित और द्रवित करने वाली थी? तो पहला ही ऑप्शन सही है, का मूर्ति बनाने वाला कस्बे का अध्यापक था। पहला ही ऑप्शन सही है, का। अगला प्रश्न, मूर्तिकार क्या तय नहीं कर पाया होगा? तो ग ऑप्शन सही है, मूर्ति के लिए पत्थर का पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। अगला प्रश्न, कुछ और बारीकी के चक्कर में वाक्य में प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, कांच के चश्मे के संबंध में। पारदर्शी का अर्थ है, तो पारदर्शी का अर्थ है जिसके आर पार देखा जा सके। ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पांचवा, मूर्ति बनाने वाला कहाँ काम करता था? तो इसका सही ऑप्शन है घ, वह कस्बे के स्कूल में ड्राइंग मास्टर था। अगला प्रश्न जो कि गद्य पाठों पर आधारित MCQ टाइप है, 2 प्रश्न 2 अंक के MCQ टाइप। बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने क्यों जाते थे? तो सही उत्तर है ख, संत समागम एवं लोक दर्शन के कारण। दूसरा प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे? तो सही उत्तर है ख, सच्चे सुर का वरदान। अगला प्रश्न जिसमें सूरदास के पदों से एक पद लिया गया है, पद्यांश, जिस पर आधारित MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए, एक एक अंक के 5 प्रश्न 5 अंक के। पद्यांश देखिए, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधां, नाही परत कही, अवध आधार आ सावन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुने, बिरहिन बिरह दई, चाहत उठी गुहार जितईते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, किसके मन की बात मन में ही रह गई? तो सही ऑप्शन है ग, गोपियों की। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दई, इस पंक्ति के द्वारा गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं? तो सही ऑप्शन है ग, हे उद्धव, तुम्हारे योग संदेश को सुन सुन करके हमारी बिरह रूपी अग्नि और भड़क गई है, यानी बढ़ गई है। अगला प्रश्न, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देने आए हैं? तो सही ऑप्शन है ख, योग का संदेश। गोपियाँ किसकी प्रतीक्षा में वियोग व्यथा को सहन कर रही हैं? तो सही ऑप्शन है क, कृष्ण की प्रतीक्षा में। अगला प्रश्न, गोपियाँ उद्धव से कृष्ण के किस लोक मर्यादा में रखने की बात कर रही हैं? तो सही ऑप्शन है ख, कृष्ण ने उन्हें शीघ्र मिलने का वचन दिया, लेकिन अपने वचन निभाने की मर्यादा नहीं रखी। ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पद्य पाठों पर आधारित 2 अंक के 2 MCQ टाइप प्रश्न है। पहला प्रश्न, आत्मकथ्य कविता में मधुप का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? तो आंसर की के अनुसार यहाँ पर घ ऑप्शन सही है, मधुप यानी भौरे को कहते हैं, तो भौरे के लिए। लेकिन यदि मेरी बात की जाए तो मेरे अनुसार कवि ने अपने मन के लिए मधुप शब्द का प्रयोग किया है।
जबकि आंसर की में घ दिया गया है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? तो घ ऑप्शन सही है, सूर्य की किरणों का। पेपर का खंड ख जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न 11वां, जिसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से कोई भी 3 करने हैं, जो कि 2-2 अंक के हैं। 6 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, यानी सुशिर वाद्य क्या होते हैं और शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, सुशिर वाद्यों से अभिप्राय उन वाद्यों से है जिनमें सुराख होते हैं और जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है। शहनाई, बांसुरी, श्रृंगी आदि सुशिर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। इन सुशिर वाद्यों में शहनाई सबसे सुरीली और कर्णप्रिय आवाज़ वाली होती है। विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर उसे बजाया जाता है, इसलिए उसे सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है ख, न्यूटन से भी अधिक ज्ञान रखने वाले और उन्नत जीवन शैली अपनाने वाले को संस्कृत कहेंगे या सभ्य कहेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन से भी अधिक ज्ञान रखने वाले और उन्नत जीवन शैली अपनाने वाले व्यक्ति को सभ्य कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति न्यूटन द्वारा आविष्कृत गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अलावा भले ही बहुत कुछ जानता हो, पर उसने किसी नए तथ्य का आविष्कार नहीं किया है, बल्कि दूसरों के आविष्कार का प्रयोग करते करते सभ्य बन गया है, इसलिए उसे सभ्य कहा जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, नवाब साहब ने यत्नपूर्वक खीरा काटकर नमक छिड़का और मिर्च छिड़का और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक दिखाता है। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रकृति या स्वभाव को इंगित करता है। तो इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न ख, लेखिका के पिता ने रसोई को भठियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेखिका के पिता ने रसोई को भठियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उनके पिता का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती हैं। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती है, इसलिए वो रसोई को भठियार खाना कहते थे। इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। 12वां प्रश्न, जिसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से कोई भी 3 प्रश्न करने हैं, जो कि 2-2 अंक के यानी 6 अंक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए क, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, पंक्तियों का भाव यह है कि संगतकार जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होने देते हैं। यह संगतकार द्वारा अपनी प्रतिभा का त्याग है, जो योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी मुख्य गायक की सफलता में बाधक नहीं बनता है और मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, नत मारे जइये सब राजा, परशुराम के मुंह से ऐसा सुनकर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया रही? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, सारे राजाओं के मारे जाने की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। उन्होंने परशुराम से व्यंग के स्वर में कहा कि बचपन में मैंने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी थीं, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष से आपका इतना मोह यानी लगाव क्यों है? इस तरह से उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं,
फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर होता है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार होती हैं। सरसों के पीले फूलों की चादर बिछ जाती है। लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं। ऐसा लगता है इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा हो। इस तरह से उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न घ, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग के प्रेरणा से है। जीवन मार्ग की प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जिस प्रकार पाथेय यानी रास्ते का नाश्ता या रास्ते का भोजन यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखे हुए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न 13वां, जिसमें पाठों पर आधारित पाठ्यपुस्तक के पूरक पाठ्यपुस्तक के पाठों पर आधारित प्रश्न है। 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं जो कि 4-4 अंक के हैं, यानी 8 अंक के प्रश्न हैं। 3 में से 2 करने हैं। पहला प्रश्न देखिए, माता का आंचल पाठ में वर्णित समय में गांवों की स्थिति और वर्तमान समय में गांवों की स्थिति में आए परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखा जा सकता है। पहले गांवों की स्थिति बहुत अच्छी न थी। वहां बिजली, पानी, परिवहन जैसी सुविधाएं नाम मात्र की थीं। लोगों की आजीविका का साधन कृषि थी, यानी खेती करना। आज गांव में टेलीविज़न के प्रचार प्रसार से लोगों में एकाकी प्रवृत्ति बढ़ी है। बच्चे परंपरागत खेलों से विमुख टेलीविज़न के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं। इस बढ़ती आधुनिकता ने ग्रामीण संस्कृति को पतन की ओर उन्मुख कर दिया है। इस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, साना हाथ जोड़ पाठ में कहा गया है कि कटाव पर किसी दुकान का न होना वरदान है, ऐसा क्यों? भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेखिका सिक्किम की यात्रा के क्रम में गंगटोक, युमथांग गई, पर वहां उसे बर्फ़ देखने को नहीं मिली, क्योंकि इन स्थानों पर बाजार एवं दुकानें होने से पर्याप्त व्यावसायिक गतिविधियां होती थीं। यहाँ प्रदूषण की मात्रा अधिक होने से आसपास का तापमान भी बढ़ा था। पर कटाव की स्थिति एकदम विपरीत थी, अलग थी। वहाँ कोई दुकान न होने से न प्रदूषण था और न तापमान में वृद्धि। इससे वहाँ बर्फ़ गिरना पहले जैसा ही जारी था। वहाँ दुकान न होना उसके लिए वरदान था। भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने के लिए युवाओं की भूमिका हो सकती है। वहाँ साफ सफाई रखनी चाहिए तथा खाने के खाली पैकेट, गिलास यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। डस्टबिन में, कूड़ेदान में डालने चाहिए। वहाँ मिलने वाले कूड़े को जलाने के बजाय ज़मीन में दबा देना चाहिए। वहाँ व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करा देना चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। तेज़ आवाज़ में संगीत नहीं बजाना चाहिए। इस तरह से उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। जापान जाकर उसने हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत यानी पीड़ित लोगों को भी देखा था। अणुबम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा था और देखकर भी अनुभूति न हुई, इसलिए भोक्ता नहीं बन सका। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया यानी उभरी हुई आकृति देखी। उसे देखकर विज्ञान का छात्र रहा लेखक सोचने लगा कि विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी और जो आसपास से आगे बढ़ गई, पत्थर को झुलसा दिया। अवरुद्ध किरणों ने आदमी को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी यानी दुखांतिका, दुखद घटना जैसे पत्थर पर लिखी गई है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न जो कि अनुच्छेद लेखन से संबंधित है, जो कि 6 अंक का है, 6 मार्क्स का है, 6 अंक का है। तो अनुच्छेद जो 3-4 टॉपिक दिए में से किसी एक पर लिखना था।
एक अच्छा अनुच्छेद, सुंदर अनुच्छेद कैसे लिखा जाना चाहिए, इसके लिए आप अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। अगला प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित है, जो कि 5 अंक का है। पत्र लेखन से संबंधित वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 16वां, जो कि बायोडेटा स्वव्रत लेखन से संबंधित है और इसके अथवा में ईमेल। तो बायोडेटा से संबंधित जो कि 5 अंक का प्रश्न है, बायोडेटा यानी स्वव्रत से संबंधित वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं और ईमेल लेखन से संबंधित वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हैं किस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है 17वां, जिसमें पर्यावरण विभाग की ओर से 60 शब्दों में तैयार कीजिए, विज्ञापन लेखन से संबंधित है। विज्ञापन लेखन, एक अच्छा विज्ञापन कैसे लिखा जाना चाहिए, तो इसके लिए आप विज्ञापन लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। 4 अंक का प्रश्न है। इसके अथवा में संदेश लेखन से संबंधित है, तो संदेश लेखन वाला वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो यह था दोस्तों क्लास 10th का सेकंड प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।